दिल्ली में देर रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर 5 फायर टेंडर भेजे। डीएफएस को रात 10:40 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद उसने कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि दमकल की 5 गाड़ियां भेजी गई। जानकारी के मुताबिक पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित कपड़ों के शोरूम में बीती रात आग लग गई। सूचना मिलते दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी थी, जो बढ़ते बढ़ते चौथी मंजिल तक पहुंच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि तीसरी और चौथी मंजिल पर रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक विभाग को 10:40 पर चांदनी चौक स्थित इंडियन वेलवेट नामक शोरूम में आग लगने की सूचना मिली थी। तुरंत दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। इमारत की तीसरी मंजिल पर वेलवेट व अन्य कपड़ों का स्टॉक रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न से पहले कल रात भर राजधानी में बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई में संगठित अपराध को रोकने के लिए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही हथियार, ड्रग्स और बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस द्वारा ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत की गई इस कार्रवाई में पूरी रात कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने बताया कि ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सदर्न रेंज में साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ऑपरेशन आघात पिछले 24 घंटों में किया था। वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी की स्ट्रीट क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके मेन प्रायोरिटी थी कि शहर में स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगे। जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, जो बार बार क्राइम करते हैं, उनको संदेश पहुंचे कि पुलिस चारचौबंद है और उनकी कोई गैरकानूनी हरकत को अंजाम ना दे पाए। इसके मद्देनजर ऑपरेशन आघात को अंजाम दिया गया। इसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ और साउथ ईस्ट के सभी थाने पुलिस, ऑपरेशन स्टाफ, स्पेशल स्टाफ शामिल था और हमने इसमें भारी सफलता प्राप्त की है। करीब 2850 लोगों को ऑपरेशन के दौरान राउंड अप किया गया, पूछताछ की गई, जिसमें से 650 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया। 850 लोगों को प्रिवेंटिव धाराओं के अंतर्गत डिटेन किया गया। करीब 115 बीसी को 155 बीसी को हमने अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है ताकि हैबिचुअल ऑफेंडर पर लगाम लगे। इसके साथ साथ जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन आघात का था, ऑर्गेनाइज क्राइम, इसमें बूटलेगिंग, गैम्बलिंग, ड्रग पैडलिंग और हैबिचुअल ऑफेंडर आते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई करना था। करीब हमने 66 आर्म्स एक्ट में पर्चे दर्ज किए गए हैं, जिसके अंतर्गत करीब 24 कंट्रीमेड पिस्टल्स और 44 नाइफ्स हमने रिकवर किए हैं। साथ ही साथ 30 लाइव राउंड भी उनसे बरामद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। चित्रकूट LIG फ्लैट स्थित C148 नंबर मकान में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरों ने सेंध लगाकर करीब 50 से 60 लाख रुपए की नकदी और कीमती जेवरात चोरी कर लिए। वारदात उस समय अंजाम दी गई जब पूरा परिवार एक पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया हुआ था और पीछे से मकान पूरी तरह खाली था। पीड़ित गौरव पाल अपने परिवार के साथ पिछले 30 से 35 वर्षों से ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। मेरा नाम गौरव पाल है जी। गौरव जी, क्या घटना घटी चोरी ऐसी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है? कल रात जी मैं अपनी फैमिली के साथ एक प्रोग्राम में गया हुआ था 7:30-8 बजे के आसपास। तो रात को 12 साढ़े 12 के करीब मेरे पड़ोसियों का फोन आया कि आपके घर के गेट खुले हुए हैं और लाइटें बंद है। तो उसके बाद हम मौके पे पहुंचे। हमने यहाँ देखा कि बाहर का मेन गेट का ताला तोड़ रखा था और उसके बाद जो मेरा एक अंदर दूसरा गेट है लोहे का, घर में एंट्री करने के लिए दूसरा गेट जो है उसका लॉक उनसे नहीं टूटा, तो उन्होंने उस गेट को, पूरे गेट को ही उखाड़ दिया। उसके बाद वे लोग घर में एंटर हुए और उन्होंने अलमारी और जो भी मेरे घर की बहुमूल्य चीजें उसमें रखी हुई थी उन सबको ले गए। उसमें मेरा 22 लाख रुपए कैश था और
35 से 40 लाख रुपए के आसपास गोल्ड और चांदी। तो अभी तक पुलिस ने इसमें किसी को गिरफ्तारी की है? नहीं, अभी तक पर भी पुलिस ने ऐसा कोई कठोर कदम नहीं लिया और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। सर यहाँ पुलिस का प्रोटोकॉल कैसा? थाना चंद कदमों की दूरी नहीं पर। नहीं, बिल्कुल मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। ये बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन किया आपने। मेरे घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे ही थाना है। सिर्फ बीच में एक रोड है और मेरे रोड के उधर की तरफ थाना है, बिल्कुल अपोजिट में। और सुरक्षा की बात करें तो महीनों हो जाते हैं कि बीट के अफसर कोई आके यहाँ पे राउंड लगा जाए। तो मतलब पुलिस का कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे, जो मेरे घर से डकैती करके निकले हैं लोग, वो बिल्कुल बेखौफ होकर निकले हैं। उन्हें ये पुलिस का कोई डर नहीं था कि सामने ही थाना है। वो बिल्कुल बेखौफ होकर चोरी की वारदात को करके गए। सीसीटीवी में कितने चोर कैद हुए हैं? इसमें 3 लोग हैं जी जो घर में घुसे हैं, ताला तोड़। बताया जा रहा है पहले से रेकी लगाई जा रही थी, पहले से उन्होंने फ्राग लगा रखा था, इस घर को निशाना पहले से बना रखा था, शायद ऐसा कुछ। ऐसा हो सकता है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है अभी। हम लोग भी थोड़ा, मैं खुद भी अभी उस स्थिति में हूँ कि अभी नहीं समझ पा रहा हूँ चीजों को, और अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन कर सकता है। सर आप पुलिस का प्रोटोकॉल जीरो है? बिल्कुल जीरो है, और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में पुलिस की चूक है ही, क्योंकि रेगुलर कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस वालों का कोई यहाँ पे फोकस नहीं रहा है इतना। अभी कुछ दिन पहले ही 30 लाख की चोरी मेरे घर से 100 मीटर दूरी जैन मंदिर में हुई थी। तो उसके बाद भी इन्होंने कोई ऐसा कठोर कदम नहीं लिया कि पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, बीट पे पुलिस बल को बढ़ाया जाए, लोगों से पूछा जाए, बाहर के लोगों से कि आप क्यों बैठे हैं, क्यों एंटर कर रहे हैं सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है इसके अंदर। सर आप यहाँ पर रहते हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर लोग बाहर से आके नशा भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पार्क है हमारे सोसाइटी में, और ये डीडीए की कॉलोनी है हमारी। तो आपको पता ही होगा कि डीडीए कॉलोनी में पार्क वगैरह होते हैं। तो यहाँ बाहर के लोग आके यहाँ बहुत नशा पत्ती करते हैं। उन पे भी बीट वालों का कोई कंट्रोल नहीं है। जब आएंगे ही नहीं तो उनको पता ही क्या चलेगा कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।